अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम नूरुन अंसारी और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हम होम इंसर्ट जो हमारे टैब थे इनको हम समझेंगे और फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं। अगर हमें रिज़ल्ट बनाना है स्कूल का तो वो हम कैसे बनाएंगे, यूनिट टेस्ट का रिज़ल्ट कैसे बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 2। तो हम सबसे पहले समझेंगे होम। जैसे कि मैंने होम पर क्लिक किया हुआ है, होम में जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें रिबन दिखा और अंदर ग्रुप्स दिखे, जैसे कि फर्स्ट है क्लिप बोर्ड, सेकंड है फ़ॉन्ट, थर्ड है अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, क्लिप बोर्ड दिया गया है। इसके अंदर एक कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो जैसे कि हमने कुछ भी किसी बच्चे का नेम लिखा या स्कूल नेम लिखा या कुछ भी नंबर्स लिखे हैं, जैसे कि हमने नेम लिखे, यहाँ पे हमने नेम लिख दिए, बट हमें पता चला बाद में कि ये नेम हमें यहाँ नहीं चाहिए थे बल्कि लिस्ट में लास्ट में चाहिए थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने पहले सिलेक्ट कर लिया, अब इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी और लास्ट में चाहिए लिस्ट में, और यहाँ जाके हम कर देंगे यहाँ से ये पेस्ट। ये दो काम हम कीबोर्ड से भी इजीली कर सकते हैं। कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, और कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब हम समझेंगे हमारे फ़ॉन्ट ग्रुप को। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है सीरियल नंबर और नेम। हम इसे हेडिंग बनाना है तो उसके लिए हमें इसका साइज़ भी बड़ा करना पड़ेगा, और हम चाहें तो इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट ग्रुप में ऊपर लिखा हुआ है। इसमें हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो अच्छा लगेगा हम उस पर क्लिक कर लेंगे और हमारा फ़ॉन्ट भी वैसे ही आ जाएगा। उसके लिए पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, हम हमारे फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ये चेंज हो गया। अगर हमें इसका साइज़ बढ़ाना है तो खुद उसके दो तरीके रहेंगे। या तो आप यहाँ से जाके डायरेक्ट नंबर से आप अपना फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो, या फिर आप ये आपको कैपिटल ए दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो भी आपके टेक्स्ट का साइज़ बढ़ता जाएगा, या अगर आप स्मॉल ए पे क्लिक करोगे तो आपके टेक्स्ट का साइज़ छोटा होता जाएगा। ये भी बोल्ड हो जाएगा, इससे इटैलिक से तिरछा हो जाएगा, और यू से अंडरलाइन, इसमें अंडरलाइन हो जाएगी। आप देख सकते हैं अंडरलाइन आ गई दोनों पे। अगर आपको डबल लानी है तो साइड में देखिए ये आपको दिख रहा है, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगी इसके अंदर। ये हो गई डबल अंडरलाइन। ठीक है, अब जैसे कि अगर हमने कोई सा कॉलम बनाए हैं, हमने कोई सी टेबल बनाई है, रिजल्ट बनाए, तो कई बार हमें बॉर्डर्स चाहिए रहती है ना, तो तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि ये सीरियल नंबर, अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आप इन तीनों को सिलेक्ट करके और ये प्लस लेके ड्रैग करोगे तो आप ऑटोमेटिकली सीरियल वाइज नंबर भी आपके आ जाएंगे। नेम में हम लिख देंगे जे। ठीक है, ये हमारे नेम हो गए। तो और यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। मैंने इसको टाइप करके रखा है। तो अब मैं बताऊंगी कि इसको हम सेट कैसे करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि सीरियल नंबर, नेम लिखे हैं और ये नंबर्स जो है इस साइड आ रहे हैं, तो ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा। तो हम इसमें क्या करेंगे, या इसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं सेंटर में आ जाएगा। ये पहले सही सेंटर में था, तो इसी तरह हम इस पर जब क्लिक करेंगे और अलाइनमेंट में जाकर सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो सारा लेफ्ट से स्टार्ट होगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट से स्टार्ट होगा। सेंटर में कर देते हैं अभी हम। ठीक है, तो ये हमें अलाइनमेंट का यूज समझ में आया। इसके बाद आता है हमारा कॉलम बॉर्डर। तो आपको बॉर्डर कैसे चाहिए, अगर ऑल बॉर्डर चाहिए ये क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो आपको सब तरह से बॉर्डर मिल गई। हमने जहाँ जहाँ सिलेक्ट किया था, तो इसके लिए याद रखिएगा ज़रूरी है कि हम हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। ये हमने क्लिक करा है यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स में, यहाँ पे भी बॉर्डर्स आ गई।
ठीक है, ये हमारा प्रॉपर सही लग रहा है। हमें थोड़ी हेडिंग्स बड़ी करनी है ना, तो यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे और कैपिटल ए पे जाके हम हमारे बॉर्डर्स को बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉन्ट, और अभी फॉन्ट में एक कलर्स फिल कलर और रह गया है और फॉन्ट कलर रह गया है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो आपका ये फिल कलर है, अगर आपको अपने कॉलम को, जैसे कि सब्जेक्ट 1 के जो मार्क्स हैं, हमें इनको थोड़ा हाईलाइट करना है ताकि हम समझ जाएं कि भाई ये सब्जेक्ट 1 के मार्क्स हैं, तो हमने इसको थोड़ा सा हम इनका कलर चेंज कर देंगे। ये सेल का जो कलर है, ये कलर हो गया। इनका कलर हम चेंज कर देंगे सब्जेक्ट 2 का। जो चाहे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। प्राइमरी हम हाईलाइट करने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं। और ये हमारे 3 कलर्स 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। और अगर आपको टेक्स्ट को कलर करना है, तो ये जो अल्फ़ाबेट बना है ए, हम इस पर जाकर, जैसे कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले इसको हमने सिलेक्ट करा, इसके बाद हमने गए अल्फ़ाबेट में, और यहाँ से हम जो चाहे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को चेंज करने के लिए। तो ये हमने इसको कलर कर लिया। अलाइनमेंट का हो गया। अलाइनमेंट में मर्ज एंड सेंटर, जैसे कि अब हमने हमारा सीरियल नंबर नेम तो लिख लिया, बट ये कौन सी क्लास का है हमें तो मालूम ही नहीं, और ऊपर कुछ यहाँ पे अलग से कॉलम भी नहीं बचा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ आएंगे सेल्स के कॉलम में। यहाँ पे जाके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक ऑटोमेटिकली एक रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये एक ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ऊपर एक रो आ गई है। फिर हमें याद आया हमने क्लास के लिए भी नहीं, स्कूल का नाम भी नहीं लिखा, तो हम एक बार और यहाँ पर पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट पे जाकर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 रोज न्यू मिल गई। ठीक है, अब इसको तो हम पूरा सिलेक्ट करके, हमें ऊपर स्कूल का नाम लिखना है पहले, तो हम पहले जाएंगे कहाँ पर, मर्ज एंड सेंटर पे। तो ये जो पूरी सेल्स है ये मर्ज हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे हमारे जो भी स्कूल का नाम है वो लिख लेंगे। ये लीजिए, ये आ गया बिल्कुल सेंटर में। मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि अब यहाँ पे और कॉलम्स बनेंगे, तो ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा। और अपने आप हेडिंग को भी जिस तरह से चाहो, यहाँ जैसे फॉन्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहाँ से जाके आप अपने स्कूल के नाम को जिस तरह से भी चाहो हाईलाइट करने के लिए इन सब का यूज़ कर सकते हो। और इसमें हमें लिखना है यहाँ पे क्लास का, तो इसी तरह हम इनको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाकर मर्ज एंड सेंटर पे जाके क्लिक कर देंगे और अपनी जो भी क्लास है वो लिख लेंगे।